Hello dear students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher Vijay. Dear students, इससे पहले मैं आपको क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से रिलेटेड 3 स्टोरीज यानी 3 लेसन्स कम्प्लीटली पढ़ा चुका हूं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं जो कि PDF के माध्यम से ग्रुप में और पर्सनली भी मैंने सेंड किए हैं। सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखें कि कोविड-19 अभी भी लगातार चल रहा है, इसका संक्रमण, तो हमें अपने आप को बचाना है और साथ ही साथ पूरे परिवार को भी बचाना है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं देना है। तो हमारे यानी शिक्षकों के द्वारा जो भी आपको लगातार पढ़ाने के लिए जो भी कंटेंट प्रेजेंट किए जा रहे हैं, आप सभी से हम यही अपेक्षाएं रखते हैं कि आप सभी जो हैं इन वीडियोस को प्रॉपर्ली देखें और अपने शिक्षक को सहयोग प्रदान करें, क्योंकि देखिए आपके सहयोग के बिना ये ऑनलाइन पढ़ाई कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने पहला लेसन द लास्ट लेसन पढ़ लिया है, लॉस्ट स्प्रिंग भी पढ़ लिया है, डीप वाटर भी पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक ये स्टोरीज नहीं देखी हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप प्लेलिस्ट पे जाएं, क्लास 12 के सिलेबस में आपको ये सारी जो फ्लेमिंगो बुक की स्टोरीज़ हैं ये मिल जाएंगी। ठीक है, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 4th लेसन द रेट रैप, जो कि सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा हुआ है। ये आपका 4th लेसन है। हालांकि पिछले साल के कोविड-19 के जो आपका सिलेबस था उसमें 5 चैप्टर ही सिर्फ इस बुक से थे, बाकी चैप्टर जो है लेस हो गए थे, यानी इंडिगो तक ही इसमें हमें पढ़ना है। लेकिन अभी देखना है कि इस साल सिलेबस क्या रहेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो है कोविड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा 5 लेसन। अभी आज हमारा 4th लेसन रहेगा दी रेट रैप। तो डियर स्टूडेंट्स आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ आप वीडियो पर कमेंट और लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें, शेयर करें, जिससे कि मेरे चैनल को भी थोड़ा सा ग्रोथ मिल जाए। सो लेट्स बिगिन द लेसन। तो देखिए बच्चों, ये है आज आपका लेसन जिसका नेम है द रेट रैप। द रेट रैप, जो कि रेट रैप का मीनिंग क्या होता है, चूहेदानी। ठीक है, जितने भी वर्ड्स मीनिंग मैं आपको इस स्टोरी में बताऊं प्लीज़ आप उन्हें नोट डाउन करें और आप जो अपनी नोटबुक में नोट्स बना रहे हैं उसमें ज़रूर मेंशन करें, उन्हें लर्न करें, क्योंकि वोकैबुलरी सेक्शन में आपको ये सारे वर्ड मीनिंग याद रहने चाहिए ताकि आपको आंसर करने में ईजी हो पाए। तो देखिए यहाँ पर रेट रैप क्या होती है, चूहेदानी, जो कि यहाँ पर बनाई हुई है। आपको ये ऊपर दिख रही होगी, एक छोटी सी चूहेदानी बनाई हुई है। वायर से भी बनती है, लकड़ी से भी बनती है। आपने चूहे फंसाने वाली ये चूहेदानी ज़रूर देखी होगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट रैप। ये आज आपको पता चल गया है। ठीक है, थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो अभी तक आपको लेसन के बारे में पता चल गया होगा कि लेसन का मीनिंग क्या है, तो थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि ऑथर किस तरह की चीज़ों को हमें अक्सर जो है पढ़ने के लिए हमें मिलता है ऑथर के थ्रू। सेल्मा लेगरलॉफ 1858 में इनका जो है बर्थ हुआ था, 1940 में डेथ। वॉज अ स्वीडिश राइटर whose stories have been translated into many languages। तो बताया जा रहा है कि एक स्वीडिश जो है, स्वीडन की एक राइटर थी। इनके जितने भी वर्क हैं, ठीक है, इनके जितने भी वर्क हैं वो विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए हैं। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, लेकिन इनका एक थीम जो है, एक सार्वभौमिक, यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, सार्वभौमिक, मतलब एक ऐसी थीम जो हर स्टोरी में आपको देखने को मिलेगी, वो रहती है। वो क्या है, वो है अ बिलीफ, यानी बिलीफ पर, दैट द इसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। ये मानते हैं कि हर मनुष्य, इनको एक चीज़ पर भरोसा है, ये मानते हैं कि हर इंसान के अंदर गुडनेस होती है। गुडनेस मीन्स अच्छाई होती है। ठीक है, तो गुडनेस होती है, लेकिन उसकी उस गुडनेस को बाहर प्रकट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, अंडरस्टैंडिंग और लव की। अगर हम किसी इंसान को बहुत अच्छे से समझें और उससे प्रेम करें, उसे प्रेम दें, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो भी गुडनेस है वो बाहर आएगी। आपको पता है कि दुनिया हमारे साथ जैसा करती है हम वैसे ही उनके साथ पेश आते हैं। तो यानी समझ और प्रेम हमेशा इंसान के अंदर की गुडनेस यानी अच्छाई को बाहर लाता है। दिस स्टोरी इन सेट एमडिस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन। तो स्वीडन के मध्य में ही ये स्टोरी लिखी गई है और एमडिस्ट मीन्स होता है मध्य। ठीक है, और स्वीडन को माना जाता है रिच इन आयरन ओर,
यानी यहाँ पर आयरन यानी लोहे की पैदावार काफ़ी होती है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लिजेंड ऑफ दैट कंट्री, तो यहाँ पर लगभग बहुत ही प्रख्यात देश है ये, ठीक है। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल, कुछ कुछ यहाँ पर स्टोरी आपको फेरी टेल जैसे परियों की कहानी होती है कुछ ऐसी भी लगेगी, लेकिन बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आप इसे अंत तक ज़रूर देखें, मेरी तो फेवरेट है। सो लेट्स बिगिन द लेसन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इसको इस तरह से देखा जाए जो कि हम आपकी बुक के पेज में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये बहुत लेंथी स्टोरी है जहाँ पर इसके बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं। अगर इनको पढ़ाने में लग गया तो काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाएगा, और प्रॉब्लम ये है कि मैं तो लेंथी वीडियो बना दूं लेकिन आप लोग इतनी देर समय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे इसका मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसको शॉर्ट समरी जो है आपको स्टोरी की बता दूंगा, जिससे कि आपको ईजिली कहानी की बेसिक टेल क्या है वो पता चल जाएगी। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन जो है स्टोरी का समझ में आ गया है। द रैट रैप यानी चूहेदानी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी ये स्टोरी है और जो कि हमें आज पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक शॉर्ट समरी है, हालांकि काफ़ी लेंथी स्टोरी है, तो लाइन बाय लाइन ही मैं इसमें समझाऊंगा। तो आप लोग लाइन को प्लीज़ पॉइंट आउट करें, क्योंकि मेरे पास पॉइंटर नहीं है। मैं कहीं कहीं पॉइंट आउट तो कर दूंगा, लेकिन फिर भी जहाँ पर पॉइंटर यूज़ ना कर पाऊँ तो आप लाइनों को प्लीज़ जो है मेरे साथ साथ देखते रहेंगे, जिससे कि क्लियर आपको होता रहे, ठीक है। तो चलते हैं आज की पहली लाइन पर। देखिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। अ रेट रैप पेडलर वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेट रैप्स। एक बार की बात होती है, एक पैडलर होता है। देखिए जो जो वर्ड बताऊं उनकी मीनिंग ज़रूर लिखें। एक पैडलर मीन्स होता है फेरी वाला, और फेरी वाला जो है वो देखिए फेरी वाला कपड़े भी बेचता है, बर्तन भी बेचता है, लेकिन ये जो फेरी वाला है ये क्या बेचता है? रेट रैप यानी चूहेदानी बेचता है, सेलिंग करता है, यानी इन्हें स्मॉल रेट रैप्स को सेलिंग करने के लिए ये यहाँ वहाँ जाता रहता है, ठीक है। तो आगे इसके बारे में बता रहे हैं, हिज क्लोथ्स वर इन रेजेस, और इसके जो कपड़े हैं वो काफ़ी कटे फटे से हैं। रेजेस मीन्स होता है कटे फटे, ठीक है, यानी बड़े बुरे हाल इसके कपड़ों के हैं। तो हमने यहाँ पर जाना कि एक रेट रैप है, मतलब एक पैडलर है, एक फेरी वाला है जो कि स्मॉल रेट रैप्स बेचने के लिए यहाँ वहाँ जाता है, ठीक है, और उसके कपड़े जो हैं वो फटे पुराने से हैं। हिज चिक्स वर हॉलो, और उसके गाल जो हैं हॉलो हैं। हॉलो मीन्स होता है बच्चों स्ट्रीकन भी बोलते हैं, यानी धसे हुए। उसके गाल एकदम धसे हुए हैं, यानी जैसे कि आपको पता है कि कुपोषण का शिकार जैसे कोई व्यक्ति होता है, तो कुछ इसी तरह से, ठीक है। आगे बता रहे हैं, ही हैड द लुक ऑफ अ स्टार्व्ड मैन, उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो स्टार्व्ड है। स्टार्व्ड मतलब वो भूखमरी से बेचारा बदहाल है, यानी कई दिनों से जैसे उसने खाना ना खाया हो। स्टार्वेड आपको नया वर्ड, स्टार्व मीन्स होता है भूखमरी, ठीक है। तो ऐसा उसको देख के लगता है। ही मेड वायर ट्रैप्स, तो बता रहे हैं कि वो क्या बनाता है? वो वायर ट्रैप्स बनाता है, यानी वायर से क्या बनाता है? चूहेदानी बनाता है। ही बैग्ड द मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स एंड बिग फार्म्स, अब देखिए वो खरीद तो नहीं सकता, इसलिए वो बैगिंग करता है। बैगिंग मतलब वो मांग के लाता है। जो स्मॉल रेट रैप वो कहाँ से बनाता है? वो मांग के लाता है, उसके लिए जो मटेरियल है वो कहाँ से मांग के लाता है? बड़े बड़े फार्म्स, स्टोर्स से मांग के लाता है, बड़े बड़े फार्म से मांग के लाता है, क्योंकि उसके पास पैसे तो है नहीं खरीदने के लिए। तो बेचारा बड़े बड़े फार्म से, बड़े बड़े स्टोर से जो तार वगैरह है, वायर वगैरह है, जो भी मटेरियल उसको रेट रैप बनाने के लिए चाहिए वो मांग के लाता है, ठीक है। समटाइम्स ही रिस्टोर्ड टू बिगिनिंग एंड अ लिटिल स्टीलिंग टू सर्वाइव, और कभी कभी उसकी एक आदत भी है, क्योंकि देखिए जो उसका बिजनेस है रेट रैप का वो बहुत अच्छा बेनिफिशियल नहीं चलता है, तो इस वजह से कभी कभी वो बेचारा क्या कर लेता है? स्टीलिंग कर लेता है। स्टीलिंग मीन्स होता है बच्चों चोरी। क्या करने के लिए? सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए कभी कभी वो चोरी भी कर लेता है। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, और ये दुनिया जो है कभी भी उस पर दुनिया ने दया नहीं दिखाई। आपको पता है कि जो भी फेरी वाले यहाँ से वहाँ जाते हैं तो लोग उन्हें धुतकारते हैं, उनसे पूछते हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो कुछ इस तरह से दुनिया कभी भी उस पर दया दुनिया ने नहीं दिखाई। ही हैड नो होम, उसके पास कोई घर नहीं था। नो शेल्टर, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो रह सके। शेल्टर मीन्स शरण होता है, यानी रहने की जगह, आश्रय। उसके पास कोई भी ऐसा घर या आश्रय नहीं था। तो उम्मीद है कि पहला जो हमारा पैसेज है वो आपको समझ में आ गया होगा कि एक पैडलर था जो यहाँ वहाँ जाके अपने स्मॉल रेट रैप सेल करता था, ठीक है। उसके कपड़े काफ़ी फटे हुए से थे, उसके गाल धसे हुए थे। उसको देख के ऐसा लगता था जैसे वो भूखमरी से जूझ रहा हो, ठीक है। वो वायर से ट्रैप बनाया करता था, रेट रैप बनाया करता था,
और वो वायर कहाँ से मांग के लाता था, बड़े बड़े स्टोर से, बड़े बड़े फार्म से मांग के लाता था। कभी कभी जो है उसका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा लाभदायक नहीं था, इसलिए वो चोरी भी कर लेता था अपने को जीवित रखने के लिए, अपनी पेट पूजा करने के लिए, ठीक है। और ये जो दुनिया है कभी भी उसने उस पर दया नहीं दिखाई, उस बेचारे के पास ना ही घर था और ना ही रहने का कोई और शरण। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले पैसेज पर। उम्मीद है देखिए बच्चों बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑनलाइन देखिए ऑफलाइन जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश है कि आपको बेहतर जो है कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, जिससे कि आपकी जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो प्रॉपर रहे। आगे देखिए, द पैडलर लेड अ लोनली लाइफ। तो जो पैडलर है वो बेचारा अकेला जीवन जी रहा था, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या होता है, वाइल ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रेड रैप्स। वो क्या कर रहा था, वो अपने रेड रैप्स के बारे में सोच रहा था। तो देखिए दिन भर उसका काम क्या है, यहाँ से वहाँ भटकना। तो वो इसी तरह से चलते चलते क्या सोचता है, अपने रेड रैप्स के बारे में। एन आइडिया स्टक हिम। तो एक आइडिया अचानक से उसको आता है, एक विचार उसको आता है। क्या आता है, ही थॉट दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ वाज अ रेड रैप। वो सोचता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक चूहेदानी के समान है। ये थॉट आपको याद भी रहना चाहिए। ही थॉट दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ वाज अ रेड रैप, यानी ये दुनिया अपने आप में क्या है, एक चूहेदानी के समान है, ठीक है। ये बात वो सोचता है एक दिन जब वो चलता है, ऐसी सड़क से जा रहा होता है, तो उसको ये थॉट उसके मन में आता है। और यहाँ पर वो सोचता है कि जो पूरी दुनिया है क्या है, ये दुनिया जो है एक रेड रैप है, ठीक है। आगे देखिए अब आगे क्या होता है। एज सुन एज, जैसे ही एनीबडी टच्ड इट, तो जो भी इस रेड रैप को छूने की कोशिश करता है, द ट्रैप क्लोज्ड ऑन देम, तो वो इस ट्रैप के अंदर फंस जाता है। देखिए जैसे आपने चूहा देखा होगा कि जो चूहेदानी है उसके अंदर हम कोई भी, हालांकि जो आपकी मेन स्टोरीज में बताया चीज़ यानी पनीर या फिर पिग, सुअर का मांस, हम उसके अंदर को लटका देते हैं। तो चूहा जैसे ही लालच में उसको पकड़ता है तो झट से उसका जो डोर है बंद हो जाता है और चूहा उसके अंदर क्लोज हो जाता है। उसी तरह से जो पैडलर है वो सोचता है कि दुनिया भी एक चूहेदानी के समान है, जैसे ही कोई इसको टच करने की कोशिश करता है वो इसके अंदर ट्रैप में क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा विचार है और वाकई ये सच भी है। हम दुनिया में वाकई एक रेड ट्रैप में रहते हैं, हमारी बहुत सारी लालच जो है हम उनके चक्कर में फंस जाते हैं। ही वॉज अम्यूज्ड टू थिंक ऑफ सम पीपल हु वर ऑलरेडी ट्रैप्ड, और उसको बड़ा मज़ा आता है। अम्यूज्ड मतलब जो है वो मनोरंजन करता है अपने आप का, काफ़ी खुश होता है। अम्यूज्ड मीन्स होता है खुश होना, प्रसन्न होना, काफ़ी प्रसन्नता उसे होती है अपने इस विचार पर। और वो कहता है कि सम पीपल हु आर ऑलरेडी ट्रैप्ड, वो कहता है कुछ लोग तो इस जाल में, इस ट्रैप में फंस चुके हैं। एंड सम अदर हु आर ट्राइंग टू रीच द बेट इन द ट्रैप, और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं उस बेट को, यानी उस चारे को छूने की, जिससे कि वो भी ट्रैप में बेचारे गलती से फंस जाएंगे। यानी हर इंसान जो है, यहाँ बेट की बात की है, जिस तरह चूहा उस पनीर के टुकड़े को देख के, जो कि बेट का काम करता है, चारे का, जैसे गाय चारा खाती है, उसी प्रकार कुछ लोग तो जो हैं इसमें फंस चुके हैं और कुछ लोग उस बेट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक दिन वो भी फंस जाएंगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी का जो एक कहीं ना कहीं प्लॉट जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो एक बार फिर यहाँ पर बात है, इट वॉज अ कोल्ड इवनिंग इन डिसम्बर। अब आपको पता है दिसंबर का समय था, दिसंबर में ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, कोल्ड होती है। तो वो एक दिन ऐसे ही जा रहा था। ही रीच्ड अ कॉटेज, वो एक कॉटेज के पास पहुंचता है। कॉटेज आप झोपड़ी समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक झोपड़ी के पास वो पहुंचता है, हालांकि आप इसको इंग्लिश में ही कॉटेज याद रखें। वो एक रीच्ड मीन्स होता है पहुंचना, कॉटेज पे पहुंचता है ऑन द रोड साइड, जो कि रोड साइड पे पड़ता था। ही नॉक्ड एट द डोर, अब देखिए शाम काफ़ी हो गई थी तो इसलिए उसने दरवाज़ा नॉक किया, यानी दरवाज़ा खटखटाया। एंड आस्क फॉर नाइट शेल्टर, और उसने उस कॉटेज के मालिक से रात को रहने के लिए शेल्टर मांगा। देखिए शेल्टर फिर से नया वही वर्ड है जो अभी हमने पढ़ा था, यानी शरण मांगी, यानी रहने के लिए आश्रय मांगा, ठीक है। अब देखिए कहानी आगे बढ़ रही है। एक दिन क्या होता है, दिसंबर की इवनिंग के समय में वो सड़क से गुजर रहा होता है, तो पास में सड़क के पास एक कॉटेज होता है। वो उस कॉटेज में जाके नॉक करता है और रात को रहने के लिए जगह मांगता है। तो जो वहाँ का ऑनर था, मालिक था, द ऑनर ऑफ द कॉटेज वॉज अ लॉनली ओल्ड क्रॉफ्टर। तो वहाँ का जो मालिक था वो बेचारा बूढ़ा किसान था। देखिए ओल्ड क्रॉफ्टर मतलब बूढ़ा किसान था, ठीक है। वो भी लॉनली था। लॉनली तो आप जानते होंगे, अकेला। जो वर्ड आपको नहीं पता है डियर स्टूडेंट्स, उन्हें नोट जरूर कर लें, ठीक है। ही वॉन्टेड समवन टू टॉक टू, तो वो भी चाहता था कि कोई उसके साथ बात करे।
ही वेलकम द पेडलर, उसने उस जो पेडलर है यानी जो यहाँ पर फेरी वाला है जो कि हमारा रेट रैप बेचने को जाने वाला है, वो सोचता है कि वो उसका वेलकम कर लेता है, क्योंकि वो अकेला होता है। वो सोचता है चलो कोई बात करने के लिए तो मिल गया कम से कम, ठीक है, अकेले इंसान को तो काफ़ी अच्छा होता है ऐसा। ही गिव द पेडलर हॉट पॉरिज टू ईट, उसने रात को जो है उसके लिए पोरिज बनाई। देखिए पोरिज जिसको आप तहरी या खिचड़ी हम कहते हैं, तो तहरी बनाई या खिचड़ी बनाई उसको खाने के लिए। एंड टोबैको टू स्मोक, और साथ ही साथ उसको तम्बाकू भी दिया स्मोकिंग करने के लिए। तो देखिए जो बूढ़ा क्रॉप्टर है उसने उसको रात को रहने के लिए जगह दी, उसके लिए खिचड़ी बनाई, उसको टोबैको दिया, स्मोकिंग करने के लिए दिया। देन दे प्लेड कार्ड, उसके बाद उन्होंने कार्ड्स खेले, ठीक है, ताश खेले। अब देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, उस क्रॉप्टर के घर में, उस कॉटेज पे जहाँ पे इसने रात को रहने के लिए जगह मांगी थी। द क्रॉप्टर वॉज जेनरस, और जो क्रॉप्टर था वो काफ़ी उदार व्यक्ति था, जेनरस व्यक्ति था, बहुत ही दयालु अच्छा व्यक्ति था, ठीक है। जेनरस मीन्स होता है उदार। कुछ लोग गुड नेचर होते हैं ना, तो उनको हम जेनरस कहते हैं इंग्लिश में। एज वेल एज ट्रस्टफुल, और काफ़ी भरोसा भी लोगों पर वो करता था। एक बूढ़ा आदमी था, जेनरस था, ट्रस्टफुल था। ही टोल्ड दैट पेडलर दैट ही हैड अ काउ एंड सोल्ड हर मिल्क टू अ क्रीमरी, तो वो उसको बताता है कि उसके पास एक काऊ है, ठीक है, जो कि बहुत दूध देती है, और उस दूध को क्या करता है वो बेचता है कहाँ, क्रीमरी में। देखिए जो मक्खन बनाने वाली डेयरी होती है, क्रीमरी उसको कहते हैं, वहाँ पर जो है वो उसको बेचता है और उससे उसको काफ़ी पैसे भी मिलते हैं। तो ये बात कौन किसको बताता है, क्रॉप्टर उस पेडलर को बताता है जो कि वहाँ रात को रुका था। ही ऑल्सो टोल्ड हिम, वो उसको और क्या चीज़ बताता है, दैट ही रिसीव्ड 30 क्रोनर्स एज अ पेमेंट द प्रीवियस मंथ, वो बताता है कि उसको तो अभी अभी 30 क्रोनर्स भी मिले हैं, पिछले महीने का जो हिसाब मिला है। देखिए क्रोनर जो है वो मनी है। देखिए जैसे हमारे भारत की मुद्रा होती है ना, मुद्रा क्या है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, तो जैसे नेपाल में टका है, ठीक है, और जैसे डॉलर होते हैं। तो यहाँ हम स्वीडन की बात करें, स्वीडिश की बात करें, तो वहाँ पर क्रोनर्स में पैसे चलते हैं। तो उसको लास्ट मंथ कितने पैसे मिले थे, 30 क्रोनर्स एज अ पेमेंट द प्रीवियस मंथ, ये हमने पढ़ लिया। देन ही टुक डाउन अ पाउच एंड सोड हिम द मनी, वो सोचता है क्रॉप्टर की शायद इसको यकीन नहीं हो रहा है, तो अपना जो एक लेदर का पाउच जो है वो उसने विंडो के पास लटकाया होता है, तो उसको निकालता है और उससे 30 क्रोनर निकाल के ये दिखा देता है, शो कर देता है, ठीक है, शो करना दिखाना होता है, उस पाउच से शो कर देता है कि ये देखो मुझे सच में इतने पैसे मिले हैं, यानी मेरी जो गाय है वो इतना दूध देती है। देन ही पुट द मनी बैक इन द पाउच एंड हंग इन टू अ नेल इन द विंडो फ्रेम, उसके बाद वो फिर से उसी पाउच में पैसे डालता है और उसी वहाँ पर एक नेल होती है, कील होती है विंडो पे, उस पर फिर से लटका देता है। और ये सारा जो कुछ भी वो करता है वो किसके सामने करता है, पैडलर के सामने करता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। एक कॉटेज था जहाँ पर पैडलर ने रात को रहने के लिए जगह मांगी थी, वहाँ ओल्ड क्रॉफ्टर रहता था, उसने उसको रात को खिचड़ी खिलाई, टबैको दिया, स्मोकिंग करने दी, कार्ड्स खेला, साथ ही साथ ये भी बताया कि उसके पास एक काव है जो बहुत दूध देती है और वो क्रीमरी में उसका दूध बेचता है और पिछले महीने उसको 30 क्रोनर मिले हैं, वो उसके सामने उसे शो करता है और वहीं विंडो पे लटका देता है। तो इतनी छोटी सी चीज़ें, उम्मीद है कि आपको याद भी हो जाएगी स्टोरी, ठीक है। तो स्टोरी में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब आगे देखिए आगे इसमें क्या होता है इस कहानी में। अब देखिए हम हमेशा जानते हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति को इतना कुछ बताना हालांकि सही चीज़ नहीं है, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या ये चीज़ सही होती है या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग द पैडलर लेफ्ट, अगली मॉर्निंग क्या होता है कि दोनों उठते हैं और पैडलर भी वहाँ से आ जाता है। द क्रॉप्टर लॉक्ड हिज कॉटेज, और क्रॉप्टर जो है अपना जो कॉटेज है उसे लॉक करता है, एंड वेंट अवे, वो भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको दूध निकालना था। द पैडलर केम बैक टू द कॉटेज, लेकिन कुछ देर के बाद पैडलर जो है लगभग आधे एक घंटे के बाद वापस आता है उसी कॉटेज के सामने। ही हैड बीन टेम्प्टेड टू स्टील द मनी द हंग लाइक बेट इन द विंडो फ्रेम, तो वो टेम्प्टेड होता है, वो आकर्षित हो जाता है किससे, चोरी करने के लिए, किसे, उस मनी को जो कि हंग की थी, लटकाई थी, कहाँ पर, उस विंडो फ्रेम में। तो मैंने बोला ना कि रात को एक अनजान व्यक्ति को इतनी चीज़ बताने का नुकसान है कि उसको लालच आ जाता है, टेम्पटेड हो जाता है, आकर्षित हो जाता है चोरी करने के लिए उन पैसों को जो कि विंडो फ्रेम पे लटकाए थे। ही स्मैश्ड, वो एक पंच मारता है, स्मैश करता है द पेन, पेन पर। देखिए पेन में आपको समझा देना, जैसे इस तरह की खिड़की होगी, ये इस तरह से, तो ये सारे शीशे के होंगे, तो मान लो यहाँ पर उसने पुश किया और तोड़ा, और यहाँ पर मान लो पाउच लटका है तो यहाँ से हाथ डाल के निकाल लिया, इसको पेन कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए उसने ये किया और उसके बाद उसने क्या कर लिया, स्टोल कर लिया, स्टोल मतलब चोरी कर लिया, द मनी, पैसे चुरा लिए।
नाउ ही थॉट इट वॉज नॉट सेफ टू वॉक अलॉन्ग द पब्लिक हाईवे, और वो सोचता है कि अब ये अच्छा नहीं है कि मैं पब्लिक हाईवे से जाऊँ, क्योंकि अगर पब्लिक हाईवे से जाऊँगा तो कहीं फंस ना जाऊँ, कोई मुझे देख ना ले। तो इसलिए वो क्या करता है, सो ही वेंट इन टू द वुड्स। देखो बच्चों, वुड्स मीन्स होता है जंगल, तो वो सोचता है जंगल के रास्ते चला जाता हूँ, ठीक है। मतलब वो पब्लिक हाईवे यानी मेन रोड नहीं लेके वो जंगल के रास्ते को चुनता है ताकि वो फंसे नहीं, ठीक है। चोरी करने के बाद आपको पता है कि डर तो लगता ही है, तो उसको भी डर लगा हुआ था। देयर ही वॉकड एंड वॉकड बट कुड नॉट गेट आउट। अब बेचारा जंगल के अंदर तो गया, लेकिन वहाँ घूमता रह गया, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है बाहर। वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन कुड नॉट गेट आउट, वो बाहर आ ही नहीं पा रहा है जंगल से, यानी जंगल में फंस गया है, ठीक है। ही मूव्ड इन सर्कल, वो बेचारा कुल मिला के एक ही सर्कल पे बार बार घूमता जा रहा है, क्योंकि जंगल अनजान था तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। तो बेचारा पूरे दिन जो है जंगल में यहाँ से वहाँ घूमता रह गया। ही वॉज टायर्ड, और फाइनली क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब वो फंसता है तो फिर उसके साथ क्या होता है। ही लुक्ड अपॉन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट की तरफ देखता है एज ए रेड ट्रैप, और वो सोचता है कि ये भी एक रेड ट्रैप है, इन विच ही वॉज कॉट, और अब वो इसमें पकड़ा गया है। यानी वो जो पैसे थे वो भी उसके लिए एक चारे के समान थे, एक बेट के समान थे। देखिए बेट जरूर याद रखिएगा, BAIT, बेट मीन्स चारा, चारे के समान था, और वो बेचारा फंस गया है। ही थॉट हिज एंड वॉज नियर, और वो सोचता है कि अब उसका एंड जो है, उसका जो अंत है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। ही ले डाउन टू डाई, और वो लगभग मरने वाला था और वो ज़मीन पर लेट जाता है। ले डाउन मीन्स लेट जाना, ठीक है। तो यहाँ तक स्टोरी मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। आफ्टर अ वाइल ही हर्ड रेगुलर थम्पिंग, उसे लगता है कि शायद अब उसके प्राण जाने वाले हैं, लेकिन उसको एक आवाज़ सुनाई देती है थम्पिंग की, यानी कोई चीज़ कोई पीट रहा है, जैसे हैमर स्ट्रोक्स की, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो किसी चीज़ पे, ठीक है। ऐसी उसको आवाज़ सुनाई देती है जैसे वो ग्राउंड पे पड़ा होता है ज़मीन पे। ही न्यू द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम रैम्सजो हो आयरन वर्क्स, तो वो समझ जाता है कि रैम्सजो में एक आयरन फैक्ट्री है, ये आवाज़ वहीं की है। रैम्सजो जो कि वहाँ की एक लोकेशन होगी, वहाँ एक आयरन फैक्ट्री थी, तो वहाँ से बेटा ये आवाज़ वो आ रही थी। ही स्टूड अप एंड वॉकड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और फिर से वो अपनी सांस को जुटाते हुए खड़ा होता है। स्टूड अप मतलब खड़ा होता है, ठीक है। एंड वॉक, और वॉक करने लग जाता है डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जिस डायरेक्शन से, जिस दिशा से साउंड आ रही होती है। ही ओपन द गेट ऑफ द आयरन वर्क्स, और उसके बाद वो पहुंच जाता है उस आयरन फैक्ट्री पर, वहाँ का गेट ओपन करता है। एंड वेंट इनटू द फोर्ज, और वो उस फोर्ज के अंदर, यानी फोर्ज मीन्स होता है बच्चों भट्टी, आपको पता है जहाँ लोहा डाला जाता है, तो उस भट्टी के पास वो पहुँच जाता है। द ऑनर केम ऑन हिज नाइटली राउंड्स एंड नोटिस द रेच नियर द फर्नेंस, तो जो वहाँ का जो ऑनर है, जो मालिक है, वो वहाँ पर आता है, और जब वो वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि कटे फटे कपड़े पहन के फर्नेंस यानी भट्टी के पास कौन है। द आयरन मास्टर लुक्ड इनिशियली एट द पेडलर्स फेस, उसके बाद जो वहाँ का मालिक है आयरन मास्टर, वो उसके फेस को बहुत नज़दीक से देखता है। ही फेल्ट, और उसको ऐसा लगता है, श्योर दैट द पेडलर वॉज ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसको लगता है कि ये इसका पुराना कोई परिचित है उसकी रेजिमेंट का, यानी वो उसको आर्मी का कोई अपना साथी समझता है, क्योंकि उसका फेस पूरा रेजिमेंटल, उसके कॉमरेड मतलब साथी होता है, उसके साथी की जैसा लगता है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, और यही स्टोरी का क्लाइमेक्स है कि जब वो आयरन फैक्ट्री में पहुँचता है तो आयरन फैक्ट्री का जो मालिक है उसे अपना पुराना दोस्त कैप्टन समझता है, ठीक है। और यहीं पर से कन्फ्यूज़न शुरू होती है और स्टोरी में क्लाइमेक्स आता है। अब देखिए बच्चों, वो कौन समझता है, कैप्टन वोन स्टेहल समझता है उसको। यहाँ स्टेबल लिखा है, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, यहाँ स्टेहल होना चाहिए। कैप्टन वोन स्टेहल जो है उस कैप्टन का नाम था, जो कि आयरन मास्टर का जो है पुराना मित्र था जब वो आर्मी में होगा, ठीक है। हु हैड फॉलन ऑन ईविल डेज, और यहाँ पर बात की गई कि शायद ये उसके बुरे दिन हैं, वो अपने बुरे दिनों में पड़ा हुआ है। ही इन्वाइटेड द पैडलर, वो उसको अपना पुराना दोस्त समझता है, तो वो पैडलर को जो है इनवाइट करता है, पैडलर टू गो होम विद हिम फॉर क्रिसमस, कि क्रिसमस पर वो उसके घर चले। बट द पैडलर्स वर अलार्म्ड, लेकिन वो सचेत हो जाता है पैडलर, वो सोचता है कि कहीं इसके घर जाऊंगा तो कहीं पता चला मैं फंस जाऊंगा। ही थॉट इट वॉज रिस्की फॉर हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर, वो सोचता है कि काफ़ी रिस्की है कि वो जो है उसका जो ऑफ़र है अगर उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि पहले से ही वो जंगल में फंसा था, अब कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दोस्ती के चक्कर में वो वहाँ फंस जाए। ही फर्मली डिक्लाइंड इट, और वो डायरेक्टली क्या करता है, मना कर देता है कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे बस रात को ही यहाँ पर रुकना है, ठीक है। द आयरन मास्टर वेंट होम, तो आयरन मास्टर उसको काफ़ी मतलब
कन्विंस करने की कोशिश करता है कि घर चले, लेकिन वो मना कर देता है। उसके बाद आयरन मास्टर घर चले जाता है। द आयरन मास्टर सेंड हिज डॉटर एडला, तो उसके बाद आयरन मास्टर क्या करता है, अपनी बेटी एडला को भेज देता है, ठीक है, कि जाके उसके पुराने दोस्त मित्र जो कि कैप्टन वॉन स्टेहल है उससे मना के लाए। टू परस्यूड द पेडलर, उसे मनाए, परस्यू मतलब किसी को मनाना, ठीक है, टू कम होम, कि वो घर आए। सी स्पोक जेंटली टू हिम, वो उससे बहुत ही विनम्रता से बात करती है एडला, ठीक है। इसका पूरा नाम भी कई बार आपको पूछा जा सकता है, तो एडला विलमेंसन इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर एंड एग्रीड टू गो विद हर। अब आपको पता है कि गर्ल्स की पावर, तो फाइनली जो है पेडलर उसकी बातों में आ जाता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो एग्री कर देता है कि ठीक है वो उनके घर चलेगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वुमेन पावर हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि एक आदमी जब मना रहा था तब ये नहीं गया, लेकिन एडला ने जब इसे मनाया तो ये तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑन द वे ही वॉज सॉरी टू हैव स्टोलन द क्रॉप्टर्स मनी, लेकिन रास्ते में जब वो बेचारा जा रहा था उनके घर की तरफ, तो उसके दिमाग में यही चीज़ थी, वो काफ़ी सॉरी था, काफ़ी क्षमा मांग रहा था, काफ़ी उसे अफसोस था इस बात के लिए कि क्यों उसने क्रॉप्टर के पैसे चुराए। दैट ही हैड पुट हिम इन ट्रैप, जो कि उसने अपने आप को इन पैसों के चक्कर में, इस जाल में आज उसको पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उसको अपनी गलती महसूस हो रही है कि उसने कुछ तो गलत किया है कि वो फंसा जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, आप ध्यान दीजिएगा स्टोरी को अंत तक। यहाँ से देखिए, द आयरन मास्टर वॉज हैप्पी टू हैव हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। देखिए थोड़ा सा मैं फिर से आपको बता दूं कि आयरन फैक्ट्री में पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो आयरन फैक्ट्री का मालिक होता है, जो कि रैम्स जो एक लोकेशन है, एक जगह है, वहाँ का जो आयरन फैक्ट्री का मालिक होता है वो पैडलर यानी जो रेड ट्रैप बेचने वाला है उसे अपना पुराना कैप्टन दोस्त समझता है, जो कि आर्मी में कभी साथ में होंगे। तो उसे घर जाने के लिए कहता है, मना कर देता है, फिर अपनी बेटी एडला को भेजता है और एडला उसको अपने घर ले जाती है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, आपको ये बात समझनी है। द आयरन मास्टर वॉज हैप्पी टू हैव हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड अंडर हिज रूफ, और जो आयरन मास्टर वो काफ़ी हैप्पी होता है कि वो अपने रेजिमेंटल कॉमरेड साथी को अपनी छत के नीचे देखता है, अपने घर पे देखता है, उसको बड़ी खुशी होती थी, ठीक है, खुशी हुई। ही प्लान टू फीड हिम वेल एंड गिव हिम सम रिस्पेक्टेबल वर्क, और वो सोचता है, मतलब वो फील करता है, वो सोचता है कि इसको अच्छा खाना देंगे, इसको अच्छा फीड करेंगे। यहाँ फीड का मतलब भोजन से मतलब है, और साथ ही साथ गिव हिम सम रिस्पेक्टेबल वर्क, और इसको कुछ अच्छा काम यहाँ दिलाया जाएगा क्योंकि इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। द सर्वेंट कट द पेडलर्स हेयर, और जो सर्वेंट है उसने उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट डे, क्योंकि रात को तो ये सारी चीज़ें हुई, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ है, जो सर्वेंट है उसने पैडलर के हेयर्स जो है कट किए, शेप्ड हिम एंड बाथड हिम, उसकी शेविंग करी और उसको नहला धुला दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो फिर यहाँ से एक और दूसरा क्लाइमेक्स शुरू हो जाता है। द पैडलर अपीयर्ड वेयरिंग वन ऑफ द आयरन मास्टर्स फाइन सूट्स, और उसके बाद क्या होता है कि जब वो नहा धो के शेविंग करके एकदम बढ़िया होके आता है तो आयरन मास्टर का एक सूट भी उसको पहनने के लिए दिया जाता है। बट व्हेन द आयरन मास्टर लुक एट हिम, लेकिन जैसे ही वो नहा धो के आता है और आयरन मास्टर उसको देखता है इन डे लाइट, दिन की जो रोशनी में, क्योंकि पहले तो रात को देखा था, ही फेल्ट दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, तो उसको महसूस होता है कि उसने कुछ गलती कर दी। गलती क्या कर दी, उसने रात को उसको गलत पहचान लिया, यानी वो शख्स वो नहीं था जो वो अपना दोस्त कैप्टन समझ रहा था। द पैडलर वॉज नॉट कैप्टन वॉन स्टेहल, तो वो जो पैडलर था वो कैप्टन नहीं था, ये उसको समझ में आ जाता है। ही थॉट दैट द मैन हैड डिसीव्ड हिम, और वो ये सोचता है कि इस आदमी ने मुझे डिसीव किया है। डिसीव मीन्स होता है बच्चों धोखा देना, तो वो सोचता है इसने मुझे धोखा दिया है। ही इवन थॉट ऑफ हैंडिंग हिम टू द शरीफ, और वो सोचता है कि वो वहाँ के जो शरीफ मतलब कानून से संबंधित यानी पुलिस, वो सोचता है कि अब मैं इसे सीधे पुलिस वालों को सौंपूंगा क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया है। ऐसा कौन सोचता है, ऐसा आयरन मास्टर सोचता है, ठीक है। द पैडलर सेड दैट, तो पैडलर इतने में कहता है, क्योंकि जब आयरन मास्टर से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तो पैडलर कहता है ही हैड नॉट प्रिटेंड टू बी वट ही वॉज नॉट, वो कहता है कि मैंने ये दिखावा करने की, प्रिटेंड करने की कोई भी कोशिश नहीं की जो वो नहीं था, ठीक है। और बात भी सही है क्योंकि उसने खुद तो ये नहीं बोला था कि मैं कैप्टन हूँ, लेकिन आयरन मास्टर की मिस्टेक है, अब आयरन मास्टर खुद भुगत रहा है। ही हैड नॉट बीन विलिंग टू गो टू आयरन मास्टर्स हाउस, और वो कहता है कि मेरी तो इच्छा नहीं थी कि मैं आपके घर में आऊँ, ठीक है। विलिंग मतलब यहाँ पर इच्छा से मतलब है।
इवन देन ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रेजेस एंड लीव। इवन वो क्या नहीं चाहता था, वो अपने जो रेजेस खटे फटे कपड़े थे उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसी ने उसको सूट दिलाया अपना। ही ऑल्सो टोल्ड द आयरन मास्टर दैट ही द वर्ड वॉज अ red trap and he himself might one day be tempted by a big bait and get caught in the trap। और वही थॉट दोबारा उसके सामने भी कहता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक रेड ट्रैप के समान, एक चूहेदानी के समान, और हम एक ना एक दिन हर इंसान एक बेट के सामने, एक बड़े से बिग बेट यानी बड़े से चारे के सामने टेम्पटेड होगा, आकर्षित होगा और फाइनली उसमें फंस जाएगा। तो ये वाला विचार जब वो कहता है तो आयरन मास्टर हंसने लग जाता है। द आयरन मास्टर टोल्ड हिम टू लीव एट वंस। वो कहता है कि अभी के अभी यहाँ से निकलो, ठीक है। एडला डिड नॉट लाइक हर फादर्स आस्किंग द पुअर पेडलर टू लीव। लेकिन एडला को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता कि बेचारा गरीब जो पेडलर है उसको इस तरह से घर से निकाल दिया जाए। शी थॉट इट वॉज अनफेयर। वो सोचती है कि ये गलत बात है, अनफेयर है, ठीक है, ये गलत बात है। टू टर्न अवे द मैन होम दे हैड इन्वाइटेड, कि उस आदमी को वापस भेज दें जिसे हमने खुद इनवाइट किया है। तो वो कुछ इस वे में सोचती है, एडला इस वे में सोचती है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सी वॉन्टेड टू हैव द जॉय ऑफ एंटरटेनिंग अ होमलेस वॉन्डरर ऑन क्रिसमस ईव। वो चाहती थी कि जो बेघर जो बेचारा वॉन्डरर है, वॉन्डरर मतलब घुमक्कड़ है, वॉन्डरर मीन्स घुमक्कड़ होता है जो यहाँ से यहाँ घूमता रहता है, वो सोचती है कि उसको भी क्रिसमस पर एक एंटरटेन करने का मौका मिलना चाहिए इस खुशी के माहौल में, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार था। सी स्टॉप्ड द पेडलर एंड हर फादर एग्रीड टू इट। और फाइनली देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटी और पिता के बीच काफ़ी कन्वर्सेशन होता है और फाइनली उसके पिताजी मान जाते हैं कि ठीक है चलो क्रिसमस तक इसको हम अपने घर में रख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ एडला ने जो है ह्यूमन नेचर दिखाया और उसको अपने घर में ठहराया। अब उसके बाद क्या होता है, एडला सर्व फूड टू द पेडलर। एडला उसे जो है फूड वगैरह, भोजन वगैरह जो है सर्व करती हैं। ही वॉज गिवन क्रिसमस प्रेजेंट विच ही थैंकफुली रिसीव्ड। और साथ ही साथ एडला उसे क्रिसमस प्रेजेंट भी देती है जो कि वो बहुत ही थैंकफुली, काफ़ी धन्यवाद देता है और उसे रिसीव करता है। एडला टोल्ड हिम, एडला कहती है उससे, दैट हर फादर सूट दैट द पेडलर वॉज वेयरिंग वॉज ऑल्सो क्रिसमस प्रेजेंट। वो कहती है कि जो भी उसके पिताजी के जो कपड़े उसने पहने हैं वो उसे क्रिसमस प्रेजेंट समझ ले और अपने पास ही रख ले, ठीक है। तो यहाँ पर वो बहुत अच्छा उसके साथ व्यवहार करती है। अब देखिए आगे क्या होता है थोड़ा सा। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। सी assured him that he would be welcomed again if he liked to spend the next Christmas Eve with them। वो उसको साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर वो अगला क्रिसमस भी इन लोगों के साथ अच्छे से मनाना चाहे, इसी तरह से स्पेंड करना चाहे, तो वो वेलकम है, वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू चर्च। अब देखिए उसके बाद जो है जो पैडलर है वो उनके घर में ही होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पैडलर बहुत ज़्यादा खाना खाता है, सोता है, खाता है, सोता है, ठीक है। तो इस तरह से तो अगली जो मॉर्निंग होती है उसमें क्या होता है, क्रिसमस की नेक्स्ट मॉर्निंग चर्च में जो है डॉटर और आयरन मास्टर जो है चले जाते हैं सुबह। तो पैडलर तो हमारा जो है वो सोया होता है। देयर दे लर्न दैट द पैडलर वॉज अ थीफ। तो वहाँ जाके जो एडला है और उसके पिताजी हैं उन्हें पता चलता है कि जो पैडलर है वो थीफ है। ही रॉब्ड द क्रॉप्टर। उसने जो क्रॉप्टर है उससे लूट करी है, रॉब्ड किया है, यानी उसके पैसे चुराए हैं। द आयरन मास्टर वॉज श्योर दैट द पैडलर मस्ट हैव मेड अवे विद देयर सिल्वर्स। तो जो आयरन मास्टर है वो सोचता है बेचारा अब तो घर में सिल्वर जो है यानी एक भी चांदी का चम्मच तक नहीं मिलेगा। वो सोचता है कि घर में भी हमारे चोरी हो गई होगी, क्योंकि हम दोनों जो बेटी और पिता हैं हम तो कहाँ आ गए हैं, चर्च आ गए हैं। तो बड़ा चिढ़ता है, अपनी बेटी को भी काफ़ी सुनाता है। एडला वॉज डिजेक्टेड। लेकिन एडला जो है वो इस बात को नहीं स्वीकार करती। बट वैन दे रीच्ड होम दे लर्न दैट द पैडलर हैड लेफ्ट। तो जब वो घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पैडलर तो वहाँ से चला गया उनके घर से। बट ही हैड टेकन अवे नथिंग। लेकिन वो वहाँ से कुछ भी नहीं ले गया। जो घर के नौकर वो बताते हैं कि वो तो चला गया लेकिन वो यहाँ से कुछ नहीं ले गया, ठीक है। तो ये तो डरे हुए थे कि कुछ ना कुछ चोरी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड ही लेफ्ट अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एडला। साथ ही साथ वो एडला के लिए क्रिसमस प्रेजेंट भी जो है छोड़ के वहाँ पर गया हुआ है, ठीक है। ऐसा जो है वहाँ पर हमें मतलब जो उनके नौकर होते हैं वो बताते हैं। ओपन द प्रेजेंट। एडला जो है उसको खोलती है उस प्रेजेंट को। इट वॉज अ टाइनी रेड रैप। उसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा रेड रैप होता है, चूहेदानी होता है। एडला वॉज हैप्पी टू सी दैट द पैडलर हैड लेफ्ट द क्रॉप्टर्स मनी बिहाइंड। एडला काफ़ी खुश होती है और साथ ही साथ पैडलर उसके अंदर जो क्रॉप्टर है उसके पैसे भी रख देता है।
और देयर वॉज अ लेटर ऑल्सो, उसके अंदर एक लेटर भी होता है। इट वॉज एड्रेस टू एडला, जो कि एडला के नाम लिखा होता है। ही थैंक्ड हर फॉर हर काइंडनेस, वो उसकी दयालुता के लिए, उसके साथ इतने अच्छे व्यवहार के लिए काफ़ी थैंकफुल होता है। उस लेटर में उसने लिखा होता है ही वॉन्टेड टू रिपे हर काइंडनेस, और वो चाहता है कि उसकी दयालुता पर वो उसको रिपे करे, मतलब वो भी उसके लिए कुछ करे। सो ही हैड लेफ्ट द क्रॉप्टर्स मनी, इसलिए वो क्रॉप्टर से चुराए हुए पैसे भी वहाँ रख जाता है। एंड ही हैड रिक्वेस्टेड हर, और उससे रिक्वेस्ट करता है उस लेटर में टू रिटर्न इट टू द क्रॉप्टर, कि उससे क्रॉप्टर को दे दे। ही सैड ही हैड बीन राइज्ड टू कैप्टन, लेकिन वो उसको हमेशा कैप्टन ही समझे, कोई चोर ना समझे, ठीक है। दैट वॉज वाई ही कुड कम आउट द रेट रैप इन विच ही हैड बीन कॉट, इसलिए अगर वो उसको कैप्टन समझेगी तो वो उस चूहेदानी से बाहर निकल जाएगा जिसमें कि वो बेचारा उस 30 क्रोनर के रूप में फंस चुका था। ही साइंड द लेटर कैप्टन वोन स्टेहल, और वो कैप्टन वोन स्टेहल के नाम से ही उस लेटर पे साइन कर देता है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। पैसे चुराने के बाद एडला ने उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, और उसी व्यवहार की बदौलत अंततः उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया, और अंततः वो उसके पैसे भी वापस दे जाता है। तो कई बार देखिए, हमारी स्टोरी की बिगनिंग में हम बात कर रहे थे कि लव और अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान कभी भी बदल सकता है, उसका जो मन है वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो पैडलर को दुनिया कभी काइंडनेस से उसके साथ पेश नहीं आया, इसलिए उसका भी दुनिया के लिए नज़रिया नेगेटिव रहा। लेकिन जैसे ही एडला जैसे लोग उसकी ज़िंदगी में आए कुछ क्षणों के लिए, तो उन्होंने उसकी सोचने और समझने की क्षमता जो है उसे बदल दिया, और उसकी जो समझ है वो ह्यूमैनिटी की तरफ आ गई और मानवता की तरह आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर देखिएगा। पूरी स्टोरी देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि आपको स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।